Hi everyone, I am Moni, your host, and welcome back on our exciting day of healthy baking with अलीपो। मैं आपकी होस्ट मोनी अलीपो के डे 2 के हेल्दी बेकिंग में स्वागत करती हूँ। Yesterday we learned on how to make vegan special dishes। तो कल हमने सीखा कि vegan special कैसे बनाते हैं। And before starting with our session, let me tell you few guidelines as we have few people who have joined today. सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस बोलना चाहूंगी उनको जो आज ज्वाइन किए हैं आज के सेशन में। सो वी विल बी ट्रांसलेटिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस। हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी का ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वी विल बी एनेबलिंग द जूम चैट टू टेक अप योर क्वेरीज आफ्टर ऑल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। हम जूम चैट एनेबल करेंगे आपके क्वेरीज लेने के लिए सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। We have our admins in the group to help you with the process. हमारे admins हैं group में आपको help करेंगे process में. And in today's session flow, in our first part, we will be learning the ingredients, replacement, and then the process of gluten-free special apple pie crumble bars, chocolate quinoa cupcakes. Second part, we will discuss on variation, shelf life, selling price. And in third part, we will discuss on the common queries by enabling the Zoom chat. तो आज की सेशन फ्लो में फर्स्ट पार्ट में सीखेंगे इंग्रेडिएंट्स और रिप्लेसमेंट और ग्लूटेन फ्री स्पेशल एप्पल पाई क्रम्बल बार्स चॉकलेट किनोवा कपकेक्स के प्रोसेस कैसे करते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि आपका वेरिएशन शेल्फ लाइफ सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है। और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कॉमन क्वेरीज, वो भी जूम चैट एनेबल करके। सो लेट्स स्टार्ट अहेड शेफ दिव्या। Absolutely. So welcome everyone. आज हम करेंगे gluten free baking. तो gluten free होता क्या है? What is gluten free? Basically, gluten is a protein in wheat. तो आपका जो आटा होता है उसमें एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन बोलते हैं। तो ग्लूटेन फ्री बेकिंग कैसे होगी? या तो आप स्पेशलाइज्ड आटा यूज करिए जो आपका व्हीट फ्लावर होता है उसमें से प्रोसेस करके ग्लूटेन निकाल देते हैं। सो ईदर यू यूज flour, your whole wheat flour or your all-purpose flour, in which through a processing they have removed the gluten. Or we can go ahead and use flours which are not originated from wheat. या तो हम उन आटों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे गेहूं से नहीं बने हैं। तो उनमें क्या आएगा? उनमें आएगा हमारा बाजरा, रागी, और मिलेट फ्लावर, आपका राजगिरा आटा, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा. So all these flours are gluten free because they do not are not derived from wheat. So ये होता है gluten free. तो आज का जो हमारा gluten free है सेशन, इसमें हम बनाने वाले हैं एप्पल पाई क्रम्बल बार्स जिसमें हम यूज कर रहे हैं ओट्स. सो ओट्स आर ऑल्सो ग्लूटेन फ्री. ये स्पेसिफिकली आप पैकेट पे देख लीजिएगा, उस पर लिखा होना चाहिए दैट इट्स ग्लूटेन फ्री. कुछ आपको और जज करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू चेक, डू एनी टेस्ट if it's written in the packet because gluten की एलर्जी होती है लोगों को. People are allergic to gluten. So all good companies have very specifically written whether their products are gluten free or not. तो सारी अच्छी कंपनीज के पैकेट्स पे आपको लिखा मिलेगा वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं है. तो एप्पल पाई क्रम्बल बार्स में हम यूज करेंगे ओट्स, और जो हमारे कीनोआ कपकेक्स है उसमें हम यूज चॉकलेट कपकेक्स है उसमें हम यूज कर रहे हैं कीनोआ विच अगेन इज ग्लूटेन फ्री. तो कीनोआ और आलमंड फ्लाई यूज कर रहे हैं, ये दोनों भी ग्लूटेन फ्री है. तो ये हो गया हमारा आज के ग्लूटेन फ्री सेशन के बारे में. तो जो आज की बेकिंग है इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में. सो टुडेज बेकिंग आई एम गोइंग टू शो इट टू यू इन द माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन. But you can bake it in your OTG oven or you can bake it in a kadhai or a pressure cooker in the gas stove as well. आप इसे OTG और गैस पर भी बना सकते हैं. जो प्रोसेस है, टेम्परेचर है, टाइम है, उसके लिए आप PDF को रेफर कर लीजिए. मैंने बहुत क्लियर वहां पे एक टेबल बनाया है जिसमें 3 हेड्स है, माइक्रोवेव कन्वेक्शन, OTG और गैस. उस पर कितने टाइम के लिए कितने टेम्परेचर पे रखना है, गैस पर इनिशियली क्या टेम्परेचर किस फ्लेम पे रखना है, सो वो सारा एक्सप्लेन करा है. सो टू नो द एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड टाइम फॉर योर गैस एंड योर OTG, please refer to the PDF. A table is made there where the time and the temperature is clearly specified. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का बेकिंग मेथड का.
तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस मनी। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स फॉर अ एप्पल पाई क्रम्बल बार्स। तो एप्पल पाई, एवरीबॉडी लव्स एप्पल पाई। हमने अभी पाइज एंड पेस्ट्रीज करी थी तो सबने बोला भाई एप्पल पाई क्यों नहीं सिखाया, सो वी हैव मेकिंग एप्पल पाई क्रम्बल बार्स। तो एप्पल पाई एक डिश है, एप्पल क्रम्बल एक डिश है, हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। सो वी कंबाइंड टू वेरी गुड डेजर्ट्स व्हिच इज एप्पल पाई एंड एप्पल क्रम्बल, एंड वी आर मेकिंग द एप्पल पाई क्रम्बल बार्स। क्रम्बल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका टॉप पार्ट है, जो टॉप पोर्शन है, दैट स्टेज क्रम्बली, वो हल्का सा खस्ता रहता है, वो एक यूनिफॉर्म शीट नहीं बनाएगा और वो अलग अलग भी नहीं रहता, सो इट स्टेज very very crumbly, so that's why they are called crumble bars. We have an apple pie filling, so that's why they are called apple pie crumble bars. So ये हो गया डिश के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन. So I hope everybody is clear, and now I am discussing the ingredients for the apple pie crumble bars. Moni, let's switch over to the other camera now. Yes. So ये है हमारे ingredients for my apple pie crumble bars. So बहुत ही simple ingredients है, as the name suggests apple pie crumble bars है, so the most important ingredient is our apples. तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेब हैं, मैंने गोल्ड रेड रॉयल सेब यूज करा है, so I'm using a royal apple for this. You can go ahead and use a Granny Smith or a golden as well, but what happens in those is that they have a slight sourness to it and they don't lose their shape that easily, so they hold their shape. तो जो आपके गोल्डन और ग्रैनी स्मिथ एप्पल होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो उनमें हल्का सा खटास होता है और वो अपनी शेप लूज नहीं करते, तो इसलिए आपके इसमें क्या होगा कि वो हल्का सा खट्टापन आएगा, तो मुझे वो खट्टापन इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए आई एम यूजिंग रेड रॉयल एप्पल्स ओवर हियर। फिर उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर oat flour. So I have oat flour over here. I have 1.5 cup of oat flour over here. Then I have my rolled oats. तो ये मेरे पास rolled oats है, इनको आपको बनाने का प्रोसेस की पूछने की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में readily available है. So rolled oats and oat flours both are readily available in the market. Okay, so ये मेरे rolled oats है. My rolled oats are 1 cup, 1 cup. फिर मेरे पास यहाँ पे है शक्कर, जो आपका जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं. So I have 1/3 cup of, sorry, 2/3 cup of my jaggery powder over here. Then I have my coconut oil. तो मैं इस रेसिपी में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है वर्जिन प्रेस्ड कुकिंग ऑयल है ये. So coconut oil which is around 1/3 cup. My coconut oil is also 2/3 cup. Sorry, I'm getting confused. 2/3 cup है मेरे पास यहाँ पे कोकोनट ऑयल. फिर यहाँ पे मेरे पास मेरी ब्राउन शुगर है. ब्राउन शुगर इज अराउंड 2 tablespoon of brown sugar, 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर. मेरा cinnamon powder है. cinnamon powder है मेरे पास आधा छोटा चम्मच. So I have my cinnamon powder which is half tablespoon. फिर मेरे पास नटमेग पाउडर है, जायफल का पाउडर, ये है मेरे पास 1/4 टेबलस्पून टीस्पून. तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स. आई होप इंग्रेडिएंट्स की आपने लिस्ट पीडीएफ के साथ कंपेयर कर लियो. आई वुड रेकमेंड कि आप सारे के सारे, जब हमारी क्लास हो रही है, पीडीएफ को अपने सामने रखिए, ताकि आप एटलीस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं कितने हैं उनको आप कंपेयर कर सके. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको इजिली रेफर कर सकते हैं. तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात. So now let's talk about the replacements. अब replacements की बात कर लेते हैं. एप्पल पाई क्रम्बल बार से अगर आप एप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप स्ट्रॉबेरी, प्लम, प्रून, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, कोई भी तरीके की बेरीज, पियर्स, पाइनएप्पल, चेरीज, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन यूज ऑल द फ्रूट्स दैट आई मेंशन्ड इन प्लेस ऑफ योर एप्पल. आपके अब जो रोल्ड ओट्स हैं और आपका जो ओट फ्लावर है, इसकी जगह आप होल व्हीट फ्लावर भी यूज कर सकते हो, बट आपकी रेसिपी ग्लूटेन फ्री नहीं रहेगी. सो यू कैन गो हेड एंड यूज होल व्हीट फ्लावर एज वेल, जो आपका गेहूं का आटा होता है, बट योर रेसिपी will not be gluten free then. Okay, so that is for the replacement of my whole wheat, for my oat flour and for my rolled oats. अब बात करते हैं शक्कर की. So the jaggery powder that I'm using in this recipe, you can go ahead and use brown sugar, coconut sugar, or your normal sugar in its place. तो आप
अपनी शक्कर की जगह आपकी नॉर्मल चीनी, आपकी जो ब्राउन शुगर है वो, या कोकोनट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट सिरप, हनी, मेपल सिरप ये इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि उनमें मॉइस्चर है, हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो यू कैन नॉट यूज हनी or date syrup in this recipe because they have moisture and we need dry ingredients for this recipe. बात करते हैं अब coconut oil की. So the coconut oil that I'm using, if you want, you can switch it with either ghee or butter. तो आप घी या मक्खन, जो आपके घर पे मक्खन बनाते हैं वो, या बाजार से लिया हुआ बिना नमक का अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So in place of your butter, your coconut oil, you can use your butter or your ghee as well. जो आपकी ब्राउन शुगर है, यहाँ पर ब्राउन शुगर की जगह आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. शक्कर इसमें नहीं जाएगी क्योंकि फिर आप अगर शक्कर क्रम्बल में भी यूज करोगे और एप्पल पाई फिलिंग में भी यूज करोगे, शक्कर का बहुत ओवरपावरिंग फ्लेवर होगा. सो वी विल नॉट यूज जैगरी पाउडर इन place of the brown sugar because otherwise the jaggery flavor will be too overpowering in your recipe. Cinnamon and nutmeg, जो आपका दालचीनी और जायफल है, इसकी जगह आप अगर चाहते हो तो वनीला एसेंस डाल सकते हो, लेकिन क्लासिक एप्पल पाई की रेसिपी में नटमेग और सिनेमन होता ही है. So nutmeg and cinnamon are the classic flavors in an apple pie, and that is why they go so beautifully in this recipe. If you want, you can use vanilla essence in its place as well. So ये होगी बात हमारी इंग्रेडिएंट्स और उसके रिप्लेसमेंट्स की. सो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है मोनी, कि हम जो हमारे एप्पल्स हैं, एप्पल्स को हम मैरिनेट करेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज that I will be combining my ingredients and setting them aside for around 15 minutes. 15 मिनट के लिए मैं अपने ingredients अभी ऐड करूंगी और उन्हें हम साइड में रख देंगे. तो ingredients हम क्या ऐड करेंगे सबसे पहले. So I have my 2 medium apples जो लगभग 1.5 कप हो गया है, और इनका अगर आप वेट के हिसाब से देखेंगे so they will be roughly somewhere around 250 to 300 ग्राम. सो 250 से 300 ग्राम के तकरीबन ये काटने के बाद 1.5 कप एप्पल है मेरे पास, 2 मीडियम एप्पल्स. ओके, सो आई एम एडिंग माय एप्पल्स इनटू माय लार्ज बोल. आप चाहते हैं तो सीधा इसको जिस पैन में आप एंड में पकाओगे आप उसमें भी डाल सकते हो. सो द पैन इन योर सॉस पैन जिसमें आप चाय बनाते हो वो यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज द पैन इन विच वी मेक आवर टी फॉर दिस. So I'm adding in my chopped apples. मेरे apples जा चुके हैं. अब इसमें मैं डालूंगी मेरा cinnamon powder. So in goes my half teaspoon of cinnamon powder and 1/4 teaspoon of nutmeg powder. एक चौथाई छोटा चम्मच इसमें गया है मेरा जायफल का पाउडर, और आधा चम्मच गया है इसमें मेरा दालचीनी का पाउडर, और इसमें अब मैं डालूंगी अपनी ब्राउन शुगर. Now I will add in my brown sugar to this. So now you will ask me, why are we adding this in this and not directly cooking it? तो हम इसको इसमें डाल के क्यों रखते हैं? हम ये इसलिए रख रहे हैं 15 मिनट के लिए ताकि जो हमारी चीनी है और जो एप्पल है वो साथ में रिएक्ट करेंगे, मॉइस्चर उसका रिलीज होगा, और जो एप्पल है वो नेचुरली बिना हीट के अपने जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा रिलीज करेगा, उसकी जो शुगर है वो थोड़ी सी रिलीज होगी, और उसका जो फ्लेवर आता है जो आप डायरेक्टली हीट पे बनाते हो उससे थोड़ा सा फर्क होता है. So the reason why we are marinating these or setting these aside for 15 minutes is that the brown sugar will kind of draw out the moisture from your apples, and the natural sweetness, the juices will be released naturally without any heat. So the flavor that you get at the end is very different. So ये हमने अब 15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे. इसको हमने मिक्स कर लिया है और इसे अब हम 15 मिनट्स के लिए साइड में रख लेंगे. तो ये कर लिया हमने फर्स्ट स्टेप हमारा एप्पल पाई क्रम्बल बास का. अब 15 मिनट जब वो साइड में सेट हो रहे हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम and let's move on to our next recipe. तो अब हम फटाफट से अपनी दूसरी रेसिपी के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, जो है हमारे कीनोआ कपकेक्स. तो मैं फटाफट से उसके इंग्रेडिएंट्स लाती हूँ. तो मोनी आप मुझे बताओ
कपकेक और मफिन के बीच में फर्क क्या होता है जितनी देर में अपने इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट कर रही हूँ? All right. So according to me, cupcake is a soft and muffin is dense in texture, and cupcake has frosting and muffin doesn't have frosting, right? Very good. That is like one of the main reasons, one of the main differentiation between your muffin and a cupcake is कि जो आपका cupcake होता है वो बहुत ही soft spongy होता है, और जो आपके हम frosted cakes बनाते हैं वो उसी के बैटर से बनता है और उसे हम cupcake बोलते हैं. आप उसके ऊपर frosting additionally कर सकते हो, so you can do additional frosting on top of your cupcakes as well. Whereas a muffin is much more dense. It generally has your nuts in it, fruits in it, and उसके ऊपर frosting नहीं करते हैं. So this is the difference between a muffin and a cupcake. So what we are making today are quinoa cupcakes, but they do not have any frosting on it. Why are they cupcakes? Because they are very, very light and you can make a cake out of this recipe as well. तो आप इस रेसिपी से केक भी बना सकते हो और हमारे जो cupcakes हैं वो बहुत ज्यादा लाइट होंगे, तो इसलिए उनको कपकेक्स बोल रहे हैं हम मफिन्स में. ठीक है, तो एज विद ऑल बेकिंग, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ओवन को प्री हीट करें. तो आज मैं यूज करने वाली हूँ माइक्रोवेव ओवन. So I'm using my microwave oven today. So it's very important that I preheat that as well. So I have my microwave oven over here. I will select the convection mode. मैं इसमें convection mode select कर रही हूँ और इसे मैं प्री हीट करने के लिए लगा दिया है. तो प्री हीट जितनी देर हम बैटर्स बनाएंगे उतनी देर ये प्री हीट हो जाएगा. तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे. सो फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स एट 180 डिग्री वी आर प्री हीटिंग आवर बैटर. Okay, so now let's discuss the ingredients for our quinoa chocolate cupcakes. तो अब हम अपने quinoa chocolate cupcakes के ingredients discuss कर लेते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास ingredients है. मोनी दूसरे कैमरा की तरफ स्विच कर लेते हैं. Yes, yes, absolutely. So as the name suggests, सबसे important ingredient है इसमें quinoa. So I have my quinoa flour over here, which is 1 cup of quinoa flour. 1 कप है मेरे पास यहाँ पे quinoa का आटा. तो quinoa का आटा रेडीमेड बाजार में आराम से मिलता है, पर अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो quinoa लिया, मिक्सी में डाला, ग्राइंड करा, छन्नी से निकाल दिया, जो पाउडर आया वो quinoa flour है. So if you want to make quinoa flour at home, just grind the dry quinoa in your grinder, then sieve it, and the flour that you get, the powder that you get is going to be your quinoa flour. ठीक है, तो ये हो गया मेरा quinoa flour. फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है almond flour. Now this is 1/4 cup of almond flour. ये blanched almond flour है. This is a blanched almond flour जो आपको रेडीमेड मार्केट में आराम से मिल जाएगा. 1/4 कप blanched almond flour है. फिर 1/4 कप इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर. So I'm adding in 1/4 cup of cocoa powder as well. Then I have a little bit of salt. फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है बेकिंग पाउडर जो है आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर. फिर मेरे पास यहाँ पे है baking soda, which is 1/4 teaspoon of baking soda. I have 1 teaspoon of vanilla essence. Then I have my flaxseed powder. तो flaxseed powder इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच और उसे आप मिक्स करोगे 1/4 गर्म पानी में. So I have already mixed my 1 tablespoon of flaxseed powder in 1/4 cup of hot water and I've let it sit for around 15 to 20 minutes. तो 15 से 20 मिनट के लिए मेरा ये था. क्लास शुरू होने से पहले मैंने मिक्स कर दिया था. So I have my flaxseed gel over here. फ्लैक्सीड पाउडर कैसे बनाना है? फ्लैक्सीड लीजिए बिना रोस्ट बिना फ्राई करे हुए, बिल्कुल रॉ फ्लैक्सीड, और मिक्सी में घुमा दीजिए. सो अनरोस्टेड अनफ्राइड फ्लैक्सीड्स, run them in your blender and you have your flaxseed powder. फिर उसके बाद मेरे पास पानी है 1/4 cup. So I have water over here which is 1/4 cup. Then I have my brown sugar. मेरी brown sugar है आधा कप. Olive oil 1/3 cup. 1/3 कप ऑलिव ऑयल और आधा कप दही, हाफ कप ऑफ कर्ड. तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ माय
quinoa chocolate cupcakes. अब फटाफट से बॉनी हम इनके रिप्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं. तो अगर रिप्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो quinoa फ्लावर की जगह आप रागी फ्लावर या मल्टीग्रेन फ्लावर भी यूज कर सकते हो. So that goes for your almond flour as well. Almond flour और रागी, आप ये quinoa फ्लावर की जगह आप रागी या मल्टीग्रेन फ्लावर यूज कर सकते हो. अगर आप मैदा या होल फ्लावर यूज करोगे वो ग्लूटेन फ्री नहीं रहेगा. So to keep it gluten free, in place of your quinoa and your almond flour, you can use your ragi flour or multigrain flour. If you want to use whole wheat flour or all-purpose flour, it will not be a gluten-free recipe, but you can still use it. Then your cocoa powder, namak, baking powder, baking soda replace nahi hoga. So you can't replace these 4 ingredients. Then if we talk about our olive oil, जो मेरा olive oil है इसकी जगह आप मक्खन या कोई भी तेल जिसका बहुत strong flavor नहीं है. So in place of olive oil, you can use any fat like your butter or any flavorless oil जिसका बहुत which does not have a very strong aroma and a flavor. जो मेरी brown sugar है उसकी जगह मैं या तो normal चीनी या आप उसकी जगह स्टीविया पाउडर जिसकी स्वीटनेस 1/2 कप मतलब हाफ कप के बराबर आपकी स्टीविया पाउडर की जो स्वीटनेस होगी आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें. ओके, सो दैट इज द रिप्लेसमेंट फॉर योर ब्राउन शुगर. व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कर्ड जनरली हमें चाहिए फॉर द sourness which will help activate our baking soda. So आपकी दही बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है. लेकिन अगर आप दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते, पानी या दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन उससे टेक्सचर में हल्का सा फर्क पड़ेगा. सो इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस कर्ड विद मिल्क और वाटर, बट देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन द टेक्सचर ऑफ योर केक. देन व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्लैक्सीड पाउडर, तो फ्लैक्सीड पाउडर की जगह या तो आप एक्वाफाबा या इस रेसिपी में 1 अंडा यूज कर सकते हैं. अगर एक्वाफाबा यूज करेंगे तो आप 1/3 of a cup aquafaba use करेंगे. So if you're using aquafaba in place of my flaxseed powder, you will use 1/3 cup of aquafaba, or if you're using an egg, you will use 1 whole egg. एक पूरा अंडा हम इसमें यूज करेंगे. तो ये हो गई अब हमारी रिप्लेसमेंट की बात मोनी. ठीक है, अब फटाफट से हम बना लेते हैं हमारे कपकेक्स का बैटर. ओके, यस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरे पास मेरी फ्लैक्स सीड्स है, अवन मैंने बेक करने को लगा दिया है, और जो मेरे कपकेक मोल्ड्स है उसमें मैं ऑलरेडी cupcake molds में cupcake liners लगा चुकी हूँ. So because I am baking in a convection oven today, I am using these silicone molds. तो silicone molds का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने अपने cupcake liners already लगा दी है. तो बैटर बनाने से पहले it's very important कि आप अपने cupcake liners को molds में लगा दें, ताकि फटाफट से जैसे बैटर बने हम उसमें डाल दें. So that's as soon as the batter is ready, we can put the batter in our cupcake molds. Okay. So now I have my फ्लैक्सीड पाउडर, फ्लैक्सीड जेल. तो ये मेरे पास मेरा फ्लैक्सीड जेल है यहाँ पर. ठीक है, so I have my flaxseed gel over here and I will just whisk it a little bit. इसको हम थोड़ा सा whisk कर देंगे 30 seconds के लिए एक बड़े ब्लूम whisk के साथ. आप देख सकते हो मोनी मेरे whisk काफी बड़ा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा whisk का यूज करो. सो रीजन क्या है आप बता सकते हो? मैं इतने बड़े whisk का यूज नहीं कर रही, छोटे whisk भी आते हैं. I can use that also. Or can I? Okay, let's ask this to the audience over here. So guys, यहाँ पे हम लोग balloon whisker जो बड़ा वाला क्यों यूज कर रहे हैं, छोटा वाला नहीं, क्या आप बता सकते हैं चैट में? You can just let us know in the chat why are we making it with the big balloon whisker, not the small one. Okay, so Lata ma'am is saying जल्दी whisk हो जाए इसीलिए, and Archana ma'am is saying for airing. मैं वही बोल रही थी, there are 2 reasons. One, जल्दी हो जाता है, and second, it incorporates more air. तो अगर मेरा छोटा whisk होगा तो उसको मेरे को बहुत ज्यादा whisk करना पड़ेगा, और जो air उसमें incorporate होगी वो बहुत थोड़ी थोड़ी होगी. बड़े whisk को तभी यूज करते हैं because it helps to whisk it quickly and it incorporates more air into it. So 30 seconds मैंने इसको
कर दिया है whisk. अब मैं इसमें डालूंगी अपनी brown sugar. So this is half cup of brown sugar. Sorry, this is 2/3 cup of brown sugar that goes into half cup of brown sugar है इसमें जो जा रही है. और अब इसमें मैं डालूंगी मेरी दही. So I'm adding in my curd. ये घर का बना हुआ दही है, इसके बहुत thick curd यूज करने की जरूरत नहीं है. So you can use your normal homemade curd. No need to set it aside and drain. तो उसको अलग से drain करने की जरूरत नहीं है. इसमें जा चुकी है मेरी flaxseed gel में मेरी brown sugar, मेरी curd. Now I'm going to add in more olive oil. अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपना olive oil जो है मेरा 1/3 of a cup olive oil. और अब इसमें मैं डालूंगी अपना vanilla essence. So now I've added my vanilla essence in it as well. In place of vanilla essence, if you want, you can use vanilla extract या vanilla powder जो आप fresh pods में से निकालते हो, आप वो भी use कर सकते हो. So you can use that as well. Now we will give this a good whisk again. All right. So over here, most of the answers given by the audience were right answers, and which is really great how knowledgeable they are themselves. यहाँ पे बहुत सारे Absolutely. लोगों ने सही आंसर दिया है और ये बहुत ही सही बात है कि आप सभी लोग knowledgeable है guys. So that's, मुझे भी बहुत that's कुछ so सीखना nice. पड़ेगा. सबको पता है. So it's good now. We know what we are doing and why we are doing. ये तो पता होता है कि हम कर रहे हैं. But why, that is also very important. So if you know the why, that means you've like mastered the art. So congratulations everybody, you're good bakers. Yes, yes, absolutely. So Mala ma'am is baking with us. She did bake with us yesterday as well. Oh That is wow. really lovely. So अब हमारे wet ingredients को मैं सारे के सारे mix कर चुकी हूँ. So I have two options now. या तो मैं एक अलग से bowl में सारे के सारे dry ingredients mix कर सकती हूँ. So I can either sift all my ingredients in a separate bowl, or what I like to do to save me from washing one more utensil, एक और बर्तन ना यूज करना पड़े, इसलिए मैं इसके ऊपर ही छन्नी रख लेती हूँ. So I keep my sieve on top of my bowl. Okay. तो मैंने अपनी छन्नी इसके ऊपर रख दी है. And what I will do now is I will add in my quinoa flour. तो मैं अपना quinoa का आटा इसमें डाल दिया है जो है 1 कप. 1 cup of quinoa flour, 1/4 cup of almond flour, 1/4 cup almond का आटा. अब मेरे पास यहाँ पे है कोको पाउडर which is also 1/4 cup, 1/4 cup कोको पाउडर. अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, half teaspoon of baking powder. Then I have my 1/4 teaspoon of baking soda, 1/4 cup baking soda. और ये मेरे नमक में थोड़ा सा मेरा baking soda गिर गया. So I have my my salt that I have added into it. और अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे. So now just sift it through. So sieve करने का मेन रीजन मोनी ये होता है कि आप ये यूनिफॉर्मली एक तो मिक्स हो जाता है, and then there are no lumps when you add this to your flour. Okay. Yes. तो ये मेरे इसमें आप देख सकते हो साइड साइड आमंड फ्लावर में जो उसकी हस्सी और कीनवा का थोड़ा सा पोर्शन बचा था वो रह गया. तो ये सारा का सारा मेरे केक के बैटर में नहीं गया. सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स टू डू. अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सो नाउ वी विल जस्ट मिक्स इट. सो you can use a cut and fold method or just mix it very carefully. Just make sure कि हम इसको, although इसमें gluten नहीं है, although it doesn't have any gluten, so there is no fear of activating the gluten in it, but still you need to be very careful when you are mixing it कि आप इसको बिल्कुल ही हम whisk से mix नहीं करेंगे. So we will not use a whisk right now because we just want to mix it through and not beat it. So we are just folding it through. Okay. So here you go. My batter is ready. See, you can see it's a thick batter. Don't worry, this batter will be slightly thick because of the presence of our almond flour in it. ये मैं ingredients को अपने यहाँ से उठा लेती हूँ. And now I have my silicone molds over here.
अब मेरे पास मेरे सिलिकॉन मोल्ड्स है, तो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल के इसमें डाल सकती हूँ, सो आई कैन ईदर यूज अ पाइपिंग बैग एंड फिल इन माय कपकेक्स, और आई कैन यूज माय स्पून्स which I like to Okay. use. I use my spoon. So, I Chef take a Divya, spoon. would हाँ these जी. be medium-sized cup liners? क्या ये medium-sized cup liners है? Yes, these are actually medium-sized cup liners. ये जो आपके 1.5-2 इंच के जो कपकेक लाइनर्स होते हैं वो वाले हैं ये. मैं लार्ज वाला All right. साइज यूज करी, स्मॉल वाला साइज यूज करी. I am using the medium cupcakes. Okay. All right. So I am adding in my batter to my cupcake molds. और जब आप ऐड करोगे ना मोनी, you have to make sure कि मैं इसको 3/4 भरूं. थोड़ी सी स्पेस हम इसमें रखेंगे ताकि हमारा ये राइज कर सके कपकेक. ओके. All right. And in this place, can we use ragi flour? And if ragi flour is used, then what would be the consistency? यहाँ पे ragi flour use करने पे consistency क्या होगा? मैम अगर आप रागी फ्लावर यूज करोगे तो रागी फ्लावर हल्का सा हमारा जो अभी बैटर की आपको थिकनेस लग रही है उससे हल्का सा रनी रहेगा, वेरी स्लाइटली, बिकॉज द आलमंड फ्लावर दैट वी पुट इन इट दैट हैज swollen up and kind of soaked up the water, so that is what has made it thick. So if you are using ragi flour only and no almond flour, it will be just very slightly thinner than this batter. Okay. All right. All right. तो हम सारे के सारे अपने मोल्ड्स में इसको डाल रहे हैं. तो मेरा ये जो बैटर बच गया है मोनी, इसको क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मेरे ये बेक हो रहे हैं, तो मैं 10 मिनट्स के लिए अपने इसको बैटर को रख सकती हूँ. ऑब्वियसली इसको मैं बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूंगी बैटर को, बट व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस बैच एंड द नेक्स्ट बैच ऑफ कपकेक्स. तो मेरा बैटर मैं क्योंकि 10 से 12 मिनट लगेंगे मेरे कपकेक्स को पकने में, तो जो मेरा ये बैटर बचा है इसको मैं आराम से 10 से 12 मिनट के लिए रख सकती हूँ. बट what will happen is that there will be a very slight change in the texture of these cupcakes and the ones that I put in later. और इसको हमको टैप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है. बस स्पून से ऊपर इसको हल्के से स्प्रेड कर लेंगे. जस्ट मेक श्योर दैट यू spread the batter properly on the from the top. Okay, just even it out. तो अब ये मेरे रेडी है ओवन में जाने के लिए 180 डिग्री के लिए. मेरा ओवन बिल्कुल टाइम पे अभी अभी बीप है, so my convection has just beeped and I am putting them in my convection oven at 180 degrees. All right. Yeah. So can we use silicone mold in gas cooker method as well? क्या हम silicone mold gas में भी कर सकते हैं? Absolutely, you can. Just make sure they are not touching the sides of your कढ़ाई or your cooker. तो जिस स्टीमर पे आपने रखा है जब तक वो उसके ऊपर है, there should be no issue in you using it in the gas cooker. Okay? All right. And quinoa flour के सिवाय क्या हम ज्वार flour use कर सकते हैं? Can we use ज्वार flour instead of quinoa flour? And if you want, you can definitely go ahead and use that. But yes, as I said, slightly हर flour का consistency और denseness different होता है. तो हल्का सा वो dense होगा. तो quinoa flour comparatively थोड़ा सा light होता है. So that's why you've used it in the recipe. Your jowar flour is very slightly dense. Okay, but you can, yes, you can go ahead and use any gluten-free flour in this for this recipe. The ratio or the quantity will remain the same. Just at the end, the thickness of the batter will slightly change. Okay. All right. And Chef Divya, can we have some healthy frosting ideas? क्या आप healthy frosting ideas बोल सकते हैं? Healthy frostings unfortunately इतनी ज़्यादा बनती नहीं है. अगर आपको frostings चाहिए होती है, so what you can do is you can use peanut butter in place of normal butter. You can use cream cheese, low-fat cream cheese, या ricotta cheese जो होती है आप वो use कर सकते हो. And you can make add in some sugar, but sugar जाएगी ही जाएगी in your frosting. या तो फिर आप कॉर्नफ्लावर के साथ कॉर्नफ्लावर को बॉईल करके थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, like
supposing 1/4 cup of corn flour you add in, and you let it add into around half a cup of milk, let it cool down, फिर उसको चीनी के साथ, पर चीनी तो जाएगी ही, so unfortunately healthy frostings इतनी होती नहीं है. All right, all right. Okay, So if we make a cake out of this cupcake, then what would be the full gram of the cake? so ma'am, if you make a cake out of this whole recipe, so I think so it should be somewhere around 400 to 450 grams का आपका ready cake बन जाना चाहिए. All right. Around 350 bake करने के बाद होगा, before you bake 450 के करीब होगा. So as you can see Moni, यहाँ पे मेरे apples में, can you see the water, the juices Yes, that they have yes. released? Yes. So मेरे apples में juice release कर दिया है, and now what I will do is I will add them to a pan. Okay. So यहाँ पे Okay. गैस स्टोव में अगर कर रहे हैं तो फ्लेम क्या होगा? What would be the flame in the gas stove? We will keep it on medium high flame. बिल्कुल high नहीं रखोगे और बिल्कुल medium भी नहीं रखोगे. A mix between the two. It's going to be medium high flame. Okay. 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 Yes. And all right. For my So convection, it is on 800 bar. all right. So 800 आपका टेम्परेचर है हाँ जी, कन्वेक्शन 800 जो मेरे इंडक्शन है. इंडक्शन पर है, और अगर मैं गैस पे रख लूंगी तो गैस पे मीडियम है. तो जितनी देर, अब इसको मुझे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, और जब मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मॉर्निंग, सो आई एम सपोज टू कवर इट, और इसके लिए मैं कवर निकालना भूल गई हूँ. तो मेरे पास यहाँ बेकिंग ट्रे है, हम बेकिंग ट्रे ही रख देते हैं इसके ऊपर. ठीक है. ठीक है. तो मैं कवर करना भूल गई हूँ, और जितनी देर ये हमारा पक रहा है, लेट्स मेक द मिक्स फॉर आवर क्रम्बल्स. अब हम क्रम्बल का मिक्स बना देते हैं. तो आपको याद होगा हमारे जो रेसिपी है उसके हिसाब से 4 इंग्रेडिएंट्स बचे. सो 4 of our ingredients are left, and we will just add in all of those ingredients for our crumble bars. हम सारे सारे crumble bar के लिए ऐड करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास है oat flour. So I have my 1.5 cup of oat flour over here. इसमें जाएगा मेरा 1 cup rolled oats. So 1 cup of rolled oats. Now you'll ask me, why am I adding rolled oats in this? So the reason I'm adding rolled oats in it is that the oats, as you can see, they are bigger in size. तो ये मेरे crumble को हल्का सा crunch देते हैं. So these will add a very nice crunch to my crumble. Okay? और बीच बीच में हम अपने एप्पल की जो फिलिंग है इसको भी हिलाते रहेंगे. So can you see, क्योंकि हमने इसे रिलीज किया था तो ये कितनी जल्दी पक गया. So because we had left it aside for 15 minutes, it had released its natural juices, so it has cooked very very quickly. जब एक बार ये गरम हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आप इसको हल्का सा लो फ्लेम पे पकाएंगे. So once they start to heat up a little bit, जब वो गरम हो जाएगा, then we will reduce the flame to low. तो अब वापस आ जाते हैं क्रम्बल पे. अब इस क्रम्बल में मैं ऐड करूंगी अपनी शक्कर. I'm adding in my jaggery powder and 2/3 cup of jaggery powder. 2/3 कप शक्कर है और 2/3 कप coconut oil. So 2/3 cup of coconut oil. And don't worry, coconut oil हमने इतना ऐड करा है, but coconut oil is very very healthy for you. So coconut oil बहुत healthy है आपके लिए, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. काफी लोग बोलेंगे हेल्दी बेकिंग कहाँ से, इतना ज्यादा तेल डाल दिया आपने इसमें. तो you don't need to worry about that. तो मॉनी हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है. So see, my filling is ready. If you see, मेरे ये हल्के से मेरे को आपको मैट दिखने लगेगी. जो होता है ना वो, उसमें मैट को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई हेल्प कर दो. मैट से दिखने लगेंगे मेरे को मेरे एप्पल्स. देख के पता चल जाएगा मुझे कि मेरे एप्पल्स अच्छे सॉफ्ट हो गए. So this my filling is ready, and I'll just remove it from the heat portion of my induction. Okay? All right. और अब वापस आ जाते हैं हम अपने क्रम्बल को. अगर आप चाहते हो
तो क्रम्बल को आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो. So we'll go ahead and mix this with our hand. Okay. All right. So So it's can very we use normal oats instead of rolled oats? So actually the normal oats, the instant oats actually जो आपको मिलते हैं बाजार में, उसको यूज करोगे तो क्या होगा, वो उतने अच्छे से पकेंगे नहीं. ना तो वो आटा है जो अच्छे से स्मूथनेस देंगे, neither they are like a flour which will give you a nice smoothness, nor are they like rolled oats which will give you a crunch. तो वो हल्का सा ना चूई रख लेगा आपको, उसमें हल्की सी ना सॉफ्टनेस जैसी रह जाएगी with instant oats. राइट, सो यहाँ पे मैट को चटाई बोलते हैं. Okay. यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है. ओके तो यार ये बट वी वांट से चटाई लुक आ गई है एप्पल्स में गाइस. यू थिंक इट विल नॉट लुक मैट, वो वाला मैट हुआ ना, ये वाला मैट चटाई हो गया. All right, so MATT, that one, right? Yes, the mat look. So I have my crumble ready. So how will you get to know whether your crumble is ready? You'll press it and it will hold together. जब आप इसको प्रेस करोगे तो वो अपनी शेप बरकरार रखेगा. एंड ऑल्सो मॉनी, इसमें हम कोई भी दूसरा ऑयल नहीं यूज करेंगे. या तो हम इसमें घी यूज करेंगे, या तो इसमें हम मक्खन यूज करेंगे, या इसमें कोकोनट ऑयल यूज करेंगे. ये इसलिए क्योंकि ये जो ऑयल्स हैं, ये वाले जो तेल है, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये जो फैट है ये सख्त हो जाते हैं. सो द रीजन व्हाई वी यूज दीज इन आवर रेसिपी इज बिकॉज दे solidify when they cool down. So we won't be adding any olive oil to it because then that will not give you that texture. Olive oil या कोई भी ऑयल डालने से इसमें वो टेक्सचर नहीं आएगा जो क्रम्बल में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये बेकिंग ट्रे है, इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है. पार्चमेंट पेपर जब आप लगाओगे, एक चीज का ध्यान रखना, साइड से हल्की सी वो ऊपर रहनी चाहिए ताकि हम क्रम्बल बार्स को पुल कर सके. So when you're putting the parchment paper in your baking tray, make sure that a bit of the parchment paper is hanging out from the side so that we can pull out the sheets. अब इसको क्रम्बल को हम थोड़े से को नीचे अरेंज करेंगे अच्छे से. So now I am taking a bit of my crumble mix, around 2/3, 2/3 हिस्सा जो मैंने क्रम्बल का बनाया है उसका 2/3 हिस्सा मैं अपने टिन में लगाऊंगी. और आप देख सकते हो टिन में लगाने के बाद मैं अपने फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से इसको अच्छे से प्रेस कर लूं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेस इट सो दैट व्हेन यू बेक इट, इट फॉर्म्स अ नाइस टाइट शीट, ताकि जब आप इसको बेक करो इसको काफी अच्छा फर्म बेस देगी आपको. ओके, सो पैकिंग इन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर जैसे आपका एप्पल पाई होता है, इसको हमें ब्लाइंड बेक करने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू बेक इट बिफोर हैंड. Okay. So yes, Chef Divya, regarding this butter paper, I mean parchment paper, can we use butter paper or without the paper, just grease and? So if you will just grease, it'll be just very like slightly difficult for you to take it out. But yes, you can make it without the butter, without the parchment paper. And if you want, you can go ahead and use your butter paper in its place as well. Just make sure कि वो जो butter paper का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका baking वाला butter paper हो, stationery वाला ना हो. So please use a butter paper made for baking and not the one that's for stationery use. So अब मैं अपनी इसमें apple pie filling डाल दूंगी. So I'm adding in my pie filling into it. And if you will see, the ratio of my apple pie filling is not too much. मैंने बहुत ज्यादा apple pie filling इसमें नहीं डाला है. वो इसलिए because I am making them into bars. मेरा ये crumble नहीं है, pie नहीं है. These are bars. अगर आप चाहते हो तो आप apples की जो quantity है वो बढ़ा सकते हो. So if you want, you can go ahead and increase the quantity of apples in it. और अब जो मेरा बाकी का क्रम्बल है वो इसके ऊपर बस मैं हल्के से स्प्रिंकल करूंगी. So I'm just going to sprinkle the rest of my crumble on top. Okay. Right.
So, Chef Divya, although coconut oil is healthy, but doesn't our end product taste a lot of coconut flavor? यहाँ पे coconut Yes, oil it does. healthy तो है, लेकिन It does. taste नहीं आएगा. So it does, and that's what the dish tastes like. This particular dish tastes has slight touch of coconut oil, but paired with the nutmeg, the cinnamon, and the apple, it tastes very good. तो इनका सबका मिलाकर टेस्ट बहुत अच्छा आता है. अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा तो आप दूसरा ऑयल मतलब बटर या घी भी यूज कर सकते हो. So you can use butter or ghee in its place. So this All is right. ready to go in the oven, Moni, and I'll just quickly come and wash my hands. Okay. All right, all right. Yes. So, Nehal ma'am, if you have any query right now as you're making the recipe today with us, so you can just let us know in the chat. यहाँ पे आप chat में बता सकते हैं नेहल मैम, आपको अगर कोई भी query है, जैसे कि आप अभी रेसिपी बना रहे हैं. All right. So until then, Chef Divya would be here. Yes. Yes, I'm here. तो बताओ, मैम की कोई Yes. query है? Yes. So Nehal ma'am has a query over here. Yes, ma'am. Yes. You can just let us know in the chat, Nehal ma'am. आप chat में बता सकते हैं. Okay. So Daksha ma'am's query is peanut butter crumble में डाल सकते हैं क्या? मैम actually peanut butter is very very dense. वो कुछ ज्यादा ही dense है. And peanuts का coconut से भी ज्यादा flavor होता है. And if you are going to add in peanut butter, you will need to add literally double of what I have added of coconut oil. तो आपको literally double add करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये end finish मिलेगी. So you'll have to add almost double of what we have used. And Moni, आप मुझे उतनी देर question बता सकते हो, पर मेरे cupcakes बन चुके हैं. So I'll quickly take them out of the oven. All right. All right. Okay, so Daljit ma'am, we have already sent the almond powder recipe as well in the group. So our admins can help you regarding it. So यहाँ पे almond की powder की recipe हम लोगों ने already group में भेज दिया है, तो आप admins को पूछ सकते हैं, वो फिर से भेज देंगे जरूर आपको. So Hema I'm just ma'am's, yes. Yeah, sorry. I'm just quickly checking. मेरे को हल्के से लग रहे हैं कि ये पके नहीं हैं. I need to bake them for around 5 more minutes. Yes. So I'm putting these in to bake for another 5 minutes. मैंने ये Okay. 10 मिनट के लिए लगाए थे, तो मैं इनको 5 मिनट के लिए और लगाती हूँ. ठीक है. All right. तो मेरा ये बेक करने के लिए तैयार है. और अब जितनी देर मेरा ये कपकेक्स बन रहे हैं, मोनी, हम फटाफट से पहले स्टोरेज प्राइसिंग डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं. All right. All right. Yes. ठीक है. सो हमारे जो एप्पल पाई क्रम्बल बार्स है, इसकी जो फिलिंग है, एक तो ये जो मेरा टिन का साइज है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 इंच बाय 4 इंच. अप्रोक्सीमेट वो साइज है मेरे इस टिन का. तो आपको 7 इंच बाय 4 इंच की ये मिल जाएगी, और इसको मैं कट करूंगी अप्रोक्सीमेटली 6 बार्स में. 6 medium sized bars मुझे इसमें मिलेंगी. So I'll get 6 medium sized bars from this particular recipe, which is my apple pie crumble bars. See, then for the storage, जो मेरा crumble का mix है, उसको मैं refrigerate कर सकती हूँ without using it for up to a week. जो the crumble mix, I can refrigerate it for up to a week in an airtight container, obviously. जो मेरी filling है, if I am not using it right away, अगर मैं फिलिंग को उसी वक्त नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं उसको 2 दिन तक स्टोर कर सकती हूँ रेफ्रिजरेटर में. आई कैन स्टोर द फिलिंग इन द रेफ्रिजरेटर फॉर अप टू 2 days. बट इफ यू आर डूइंग दैट, अगर आप स्टोर करोगे, तो जो आप एप्पल को जब पकाओगे, तो उसमें आप 1/4 teaspoon lemon juice डालोगे. You are going to add in 1/4 teaspoon of lemon juice, because otherwise your filling will turn absolutely black. आपकी filling बिल्कुल काली हो जाएगी. So that's why we will add in 1/4 teaspoon of lemon juice if you are not going to bake it immediately. अगर आप एकदम से बेक नहीं कर रहे हो, तो आप उसमें नींबू का रस डालेंगे 1/4 teaspoon. Then these baked bars, you will store it either क्लिंग रैप में रैप करके, बटर पेपर में रैप करके, ब्राउन पेपर में रैप करके, या इनको एक एयर टाइट कंटेनर में. सो वी विल ईदर रैप देम इन अ क्लिंग रैप, बटर पेपर,
or a brown paper, and we will keep them in the refrigerator for up to a week. एक हफ्ते तक आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो. ये इतने अच्छे से फ्रीज नहीं होते, they don't freeze well, so I wouldn't recommend that. When I talk about the pricing of these, then you can sell each of these bars for approximately 80 to 100 rupees. प्राइस इसका काफी ज्यादा है, 80 से 100 रुपीज का है, बट रिमेंबर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं, आपका कोकोनट ऑयल, आपका ओट फ्लावर, वो नॉर्मल मैदे, नॉर्मल आटे से महंगा होता है. सो रिमेंबर दैट यू यूजिंग एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स, सो दैट इज व्हाई अ स्मॉल साइज इज आल्सो प्राइस्ड हायर. अब बात करते हैं हमारे हम चॉकलेट कीनोआ बार्स की. तो जो चॉकलेट कीनोआ कपकेक्स की, तो जो मेरे चॉकलेट कीनोआ कपकेक्स का बैटर है उसको आप स्टोर नहीं करोगे. सो आई विल नॉट बी स्टोरिंग द बैटर फॉर माय चॉकलेट कीनोआ कपकेक्स, although as I have put in one batch right now, I can keep it for up to 15 to 20 minutes so that I can put in the second batch. तो 15 से 20 मिनट के लिए मैं बैटर को फिर भी रख सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो सेकेंड बैच आपका बनेगा उसमें हल्का सा टेक्सचर, मतलब एरीनेस जो है वो थोड़ी सी कम होगी. सो द एरीनेस इन योर सेकेंड बैच विल बी स्लाइटली लेस. मोर देन दैट यू कैन नॉट स्टोर द बैटर. As far as the ready cupcakes हो, जो आपके cupcakes बन जाएंगे, उनको आराम से एक एयरटाइट कंटेनर में क्लिंग रैप में रैप करके आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो फॉर अप टू अ वीक. इनको आप फ्रीज भी कर सकते हो 1 महीने के लिए. So you can either store them in the refrigerator for up to a week or you can freeze them for up to a month. अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो यूज करने से पहले इनको या तो आप रूम टेम्परेचर पे खुद ही आने दीजिए, या आपके माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट ऑप्शन में ब्रेड मोड पर इसको डीफ्रॉस्ट करिए. सो यू कैन ईदर लेट देम कम टू रूम टेम्परेचर ऑन देयर ओन व्हेन यू टेक देम आउट फ्रॉम द फ्रीजर, और यू कैन defrost them in your microwave at the bread function. Okay, and जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात आती है, जो हमारे कपकेक्स हैं ये भी तकरीबन 80 से 100 रुपए के बीच में आपका एक कपकेक जाएगा, बिकॉज अगेन quinoa and almond flour is expensive, तो इसलिए 80 to 100 rupees इसका प्राइसिंग रहेगा. So that's all for the process, the pricing, storage and the ingredients and replacements. So I hope I have covered everything. Now we can discuss about the queries, Moni. All right. So Hema ma'am, we can bake in OTG as well. हम लोग OTG में भी bake कर सकते हैं. So Meera ma'am's query is, after putting the second topping, don't we have to press and compact? यहाँ पे second topping डालने के बाद क्या उसको आपने, अगर आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको हल्के हाथ से प्रेस करा है. तो जो मेरी ये सेकेंड बैच है, अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरा में, इसको मैंने हल्का सा लूजली पैक करा है. अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस कर दोगे तो आपकी बॉटम लेयर और टॉप लेयर में कोई फर्क नहीं रहेगा. So that is why the top layer is going to be slightly, loose. वो हल्की सी लूज रहती है, and that is the reason हमने इसमें parchment paper डाला है, क्योंकि इसको हम उल्टा करके नहीं निकालेंगे, because I will not flip it and take it out. That's why I added parchment paper, so I can pull it out, ताकि मैं इसको pull कर सकूं. इसीलिए मैंने इसमें parchment paper डाला है, और इसमें मैंने हाँ, इसलिए मैंने इसमें parchment paper डाला है. all right. Okay, so your baking powder seemed to be more than half teaspoon. Is it so? No. It was half teaspoon. Trust me, I can even show it to you. मेरी कटोरियां ना नीचे से छोटी हैं, ऊपर से चौड़ी है, so they look a little deceptive. So it was half teaspoon. Don't worry. All right. Yes, and Rishit sir's query is here. Ghee you said is ghar ka ghee. Is this homemade ghee? Yes, sir. The ghee that we use at home, गाय का या भैंस का घी, जो आपके घर में दूध आता है, आप मक्खन से घी बनाते हो, so that's the ghee that I'm talking about, जो इंग्लिश में clarified butter बोलते हैं वो. So Moni, while you are asking me a question, मैं अपने cupcakes को निकाल लेती हूँ. They're ready, ठीक है? All right. Yes. So Shiny ma'am's query is, virgin coconut oil, will there be smell? As chef explained, we have nutmeg powder and other spices as well, so the coconut oil smell won't come.
नहीं All नहीं, right. हल्का सा आएगा मोनी, हल्का सा आएगा, बट इट कॉम्प्लीमेंट्स दोज स्पाइसेस. Okay, slight smell is there definitely, and I won't call it a smell. इसमें literally aromatic आता है बहुत ज्यादा इसका flavor, so you don't have to worry about the smell part. ऐसा नहीं कि उसकी बदबू टाइप आएगी आपको कि बहुत ज्यादा strong coconut का आ रहा है, so you don't need to worry about that. And my cupcakes are ready, Moni. ये मैंने oven से बाहर निकाल लिए, तो अगर आप दूसरा कैमरा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. And meanwhile, I am putting in my crumble bars at 180 degree convection mode पर ही लगाऊंगी उसको, and I am putting them in to bake for around 20 to 25 minutes. उसके बाद मैं उसको चेक करूंगी, ऊपर से अगर मेरे को लगेगा एंड मेरे को वो सिजलिंग आवाज आने लगेगी, उसे जैसे वो जब चीनी उबलती है वैसी आवाज आने लगती है, ब्राउन हो जाता है, so that means my crumble is also ready. Okay. All right. So, guys, as you can see, these cupcake looks really delicious, chocolatey, and yummy as well. So, coming back to the queries, butter paper पे oil लगाना है क्या? Do we need to add butter No, paper oil in butter paper? नहीं नहीं, इसमें आपको ऑयल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. You don't need to add any oil to the butter paper because butter paper का nature ऐसा होता है कि उसके ऊपर कुछ चिपकेगा नहीं. So just put it in and take it out. And क्योंकि हम इसमें केक कल का जैसा हमारा ब्रेड था, हमने साइड से उसमें ऑयल इसलिए लगाया था so that just in case if my cake batter leaks out from the parchment paper, it doesn't stick to the pan. But today I don't have any batter as such. मेरे पास मेरा crumble mix है जो काफी अपने फॉर्म में रहता है, so it holds together, and the apple filling also holds together. So the maximum that will happen is that the sugar from it will caramelize on the sides, which I can easily remove with the help of a knife. So you don't need to go ahead and apply any oil to it. Okay. All right, all right. So, Rati ma'am's query is cold pressed coconut oil is okay? क्या cold pressed coconut oil ठीक है? Absolutely, ma'am. Till the time it says that it is a coconut oil with which you can cook, you can go ahead and use that. Okay. So I have my cupcakes ready, Moni. So इनको अब हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होंगे फिर उसके बाद काटेंगे. Please do not cut into your warm quinoa cupcakes because ये आटे के नहीं है, so they need time to rest and come, like literally the molecules need to align into the shape that we've given them. तो इसलिए इनको हम warm नहीं cut करेंगे. Please allow them time to rest. So as you can see, these are our cute chocolate quinoa cupcakes. ठीक है? Yes, yes. So Shivani ma'am's query is coconut oil का butter quantity कितना होगा? How much would be Ma'am, the the quantity quantity will for the remain the butter? same. We used 2/3 cup right now, so you'll use 2/3 cup of butter or ghee as well. Okay. So Hema ma'am, yes, the coconut oil has to be edible. यहाँ पे coconut oil आपको edible वाला ही लेना है. And Kavita ma'am's query is Saffola oats का flour घर का use कर सकते हैं क्या? Can we use the Saffola oats flour? So, ma'am, if you are going to process the instant oats, you can definitely go ahead and do it. पर उसका exactly आपको वैसा texture नहीं आता है. वो थोड़ा सा जो instant oats होते हैं, they soak a little bit of more water, and as I said, they become slightly chewy. वो हल्का सा chewy texture देता है, and end में जब वो पकता है, तो वो थोड़ा सा moisture release भी करता है. So while it's baking, it will seem as if it has released the moisture. That means the moisture has evaporated from it. But later on, once they are cooked, तो थोड़ा सा chances है कि instant oats वाला अगर आप use करोगे, क्योंकि उसको process करा जाता है, they are processed, so they can become a little soggy. So always either use ready-made oats flour या जो oats whole oats आपको मार्केट में मिलते हैं. अगर आपको oat flour पे डाउट है, so you can just get the oats at home, process them in your blender, but you should have a good force, like a good powerful blender for that, and then you can make the oat flour at home. But you can use, but they will turn a little soggy. All if you right, use all instant right. oats. Yes.
Okay, so Rishit's query is, if we make it with another fruit, so should we use cinnamon powder and nutmeg powder? क्या यहाँ पे ये No, दोनों पाउडर यूज करेंगे नहीं दूसरे नहीं फ्रूट फिर में? नहीं होगा. See, if I am using it with cranberries, मैं cinnamon की जगह orange zest डाल सकती हूँ. If I'm using with blueberries, blueberries के साथ में lemon zest डाल सकती हूँ. Pears के साथ nutmeg and cinnamon बहुत अच्छे से जाता है. And इसके साथ मैं अगर प्लम डाल रही हूँ, प्लम के साथ सिनेमन जाता है, नटमेग नहीं जाएगा. सो यू विल हैव टू check the flavor that goes with the fruit that you're using. All right, all right. So, Chef Divya, could you please show the microwave setting? क्या आप माइक्रोवेव का सेटिंग दिखा सकते हैं? So my microwave setting, I will just take this particular camera right now and show this to you. So can you see? Yes, This it is is my visible. microwave. I have a convection mode in it. मैं कन्वेक्शन को मैं आपको स्टॉप करती हूँ. मैं सिंपल कन्वेक्शन प्रेस करती हूँ, मेरे को 180 डिग्रीज दिखाता है. मैं इसका सेंटर का बटन दबाती हूँ एंड देन आई जस्ट सेट द टाइमर इन इट. 18 मिनट्स लगाती हूँ, 2 मिनट ऑलरेडी लैप्स हो चुका है. दैट्स इट. दैट्स ऑल आई हैव टू डू इन माय oven. I have different modes in it, जैसे माइक्रोवेव मोड होता है, ग्रिल मोड होता है, कॉम्बी मोड होता है. तो मैं उनमें से किसी पे नहीं बना रही. जो प्योर कन्वेक्शन ओवन है, जो अंदर फैन से हीट चलती है, मैं सिर्फ वही मोड यूज करूँ. सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट मोड. ओके. All right, all right. So, Zarna ma'am's query is, what is quinoa? यहाँ पे quinoa क्या है? मैम किनवा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सुपर फूड बोलते हैं इसको. वो प्लांट बेस्ड ही होता है. उसमें लगते हैं लाइक लिटरली जैसे आपके मस्टर्ड सीड्स लगते हैं ना फलियों में, पतले 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 जैसे, वैसे करके किनवा लगता है. सो अब इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको किनवा क्या होता है. बट All इट्स right. रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपके वहां पे लोकली नहीं मिल रहा, सो Amazon पे बहुत आसानी से आपको किनवा मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. And in chocolate quinoa cupcakes, quantity of stevia powder in place of brown sugar. So every stevia powder has a different sweetness to it. तो जब भी आप कोई स्टीविया पाउडर यूज करते हो, तो उस पे पैकेट पे ना लिखा होता है कि इसका 1 ग्राम इज इक्वल टू इतना चम्मच स्वीटनेस. ठीक है. सो व्हेन यू आर यूजिंग दैट, दैट्स व्हाट आई सेड जब मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी कि जो आप स्टीविया पाउडर यूज करोगे, उसकी स्वीटनेस आधा कप शुगर के बराबर होनी चाहिए. सो इट शुड बी इक्वल टू हाफ कप ऑफ शुगर. तो आपके आधे कप में अप्रोक्सीमेटली 5 टीस्पून के करीब आते हैं. 5.5 टीस्पून के करीब आपके हाफ कप में आते हैं. सो उसके बराबर उसकी स्वीटनेस होती है. सो बिकॉज एवरी स्टीविया पाउडर हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्वीटनेस, सो प्लीज चेक दैट टेबल. All right, all right. And any good brand of stevia powder? यहाँ पे कोई और अच्छा ब्रांड है stevia powder का? तो मैम मैं आई पर्सनली शुगर फ्री का आता है, नेचुरा बेकिंग के लिए आता है उसमें स्टीविया पाउडर. आई यूज दैट. दैट्स वेरी गुड. एंड मेरे ख्याल से शुगर लो करके भी एक ब्रांड है, उसका भी आता है. सो यू कैन यूज दैट. बट हाँ, जब आप स्टीविया पाउडर यूज करोगे, जस्ट मेक श्योर उसके पैकेट पे लिखा होगा वेदर यू कैन कुक इट और नॉट. क्योंकि काफी सारे स्टीविया पाउडर होते हैं जिनको कुक नहीं करा जाता. यू आर नॉट सपोज टू कुक देम. सो यू कैन गो हेड एंड चेक द पैकेट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे एग्जैक्टली नाम मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देती हूँ. एरिथ्रॉल या कुछ ऐसे करके कीटो डाइट जो फॉलो करते हैं लोग, वो यूज करते हैं, विच आर लाइक केमिकल स्वीटनर्स. सो आप वो भी डाल सकते हो. सो इफ यू आर यूजिंग एनी स्वीटनर which is not sugar, just make sure that the sweetness is equal to half cup of sugar. Okay. All right, all right. And if we use any other fruit, do we need to marinate this like we did for apple? यहाँ पे कोई Yes, और the fruit लेंगे तो marination with marination the, होगा क्या? yes, the marination with the sugar is very important because what it does is kind of a reverse osmosis type होता है. It just draws out the natural juices from it. और फिर आपका फ्रूट बहुत अच्छे से उसमें ना, if you will see when you saw right now, तो जो मेरे एप्पल पाई की फिलिंग थी, it wasn't just apples. उसमें साइड में ना हल्का सा थिक सा लिक्विड भी था. So that's because that
juices with combination of the sugar, they kind of caramelize and thicken. तो वो उसमें एक अच्छा सा syrupy type जो thick हो जाता है पकते हुए, वो देता है उसको. So it's very important to marinate it with the sugar. All right, all right. And Pragati ma'am, yes, we can make almond flour at home, and the recipe is given in the group as well. You can ask our admins and they'll help you out. यहाँ पे I admins have हमारे already almond flour typed के the साथ. recipe. I've Yes, yes. already written the recipe and it has been shared in the WhatsApp group. Yes, absolutely. So is quinoa little bitter in taste? क्या ये quinoa थोड़ा कड़वा है taste में? नहीं मैम, नॉट एट ऑल. मुझे तो कीनोआ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक कीनोआ लॉट, बट देन सबको अलग अलग लगता है. माय हस्बैंड हेट्स कीनोआ. उनको बिल्कुल नहीं पसंद. ये कपकेक्स वो नहीं खाने वाले. Although they taste very good, but he knows it's quinoa, he won't eat it. So yeah, but I like the flavor of quinoa. It's not bitter. All right, all right. So guys, so we come to our end of our session. So tomorrow we are going to learn how to make the low-fat special red velvet crinkle cookies and peanut butter choco chip cookies. कल सीखने वाले हैं low-fat special red velvet crinkle cookies और peanut butter choco chip cookies कैसे बनाते हैं. एंड इतने सारे मीठे मीठे सेशन देख लिए हैं, अब मन तो करेगा कि थोड़ा और मीठा हो जाए. So yes, guys, we have come up with our new course, Baking Advanced, which is starting from today 1:45 p.m. जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा फुटबॉल फॉन्डेंट केक, चॉकलेट स्पीयर केक, आइसक्रीम केक and many more. So that too only in 499 rupees. मेरे मुंह में तो पानी आ गया, guys. So let's join together for an imaginary feast. So the queries which I have missed, please send it in AMA timing given in the group. Or you can send it in our query form, which we will be sending in the group as well. जो queries मैंने miss किए हैं, please AMA timing में भेज दीजिए group में, या फिर आप query form में भी send कर सकते हैं जो group में हम भेजेंगे. So please do send your feedback, guys. हमको feedback जरूर दीजिएगा feedback form में. And thank you so much, Chef Divya, for such an amazing session. And thank you you so everyone much for attending our session, guys. One thing I want to add, Moni, कि जो Yes. मेरे क्रम्बल बार्स हैं, इनको मैं कैसे करके अपने मोल्ड से निकालूंगी और उनको कट करूंगी. So once they are ready, they are cooled, मैं इसकी वीडियो बना के I will be sharing that in the WhatsApp group. So इसको अनमोल्ड कैसे करूंगी, काटूंगी कैसे करके, उसकी आपको वीडियो मैं WhatsApp group में once they are baked, अभी तो इनको टाइम लगेगा, फिर ठंडे होंगे, then I will share in the WhatsApp group. Okay? All right, absolutely fine. So let's meet tomorrow at same time, guys. Have a great evening ahead. चलिए कल मिलते हैं same time में. So bye everyone. Bye Chef Divya. Bye everyone.